नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आज हम हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में और हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा जी। आज सबसे ज़रूरी बात है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं और ये वो बदलाव है जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य और बड़े भविष्य की ओर संकेत देते हैं। इनका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, कौन से बदलाव है, ऐसे कई सवाल जो हैं हर पेरेंट्स के, हर बच्चे के दिल में कहीं ना कहीं उठ रहे थे। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये जो पैटर्न एजुकेशन में बदलाव किया है, जो एग्जाम सिस्टम में, क्या ये बदलाव है और इससे किस तरह से बच्चों के पूरे के पूरे जो भविष्य में और जो आने वाले एग्जाम है उनमें किस तरह से असर। सबसे पहले सर, आपका समाचार फर्स्ट में स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में एक तरह से एक नई पहल हो रही है। सबसे पहले मैं शुरुआत उससे करना चाहूँगा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ये जो आने वाले जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम है जो मार्च में शेड्यूल्ड है, या विंटर में भी ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं, ये इसको हम मार्च 2025 में इंट्रोड्यूस करें। 2025। तो इसमें क्या क्या मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्च के जो हमारा एग्जामिनेशन सेशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था वो उसमें जो हम क्वेश्चन पेपर बच्चों से पूछते थे वो दैट वाज बेस्ड अपॉन रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे किसी एक कंसेप्ट का रट्टा मार लेते थे और उसी को वो पेपर में रिप्रोड्यूस कर देते थे। और अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि आप रोट लर्निंग से दूर जाइए और कंसेप्चुअल लर्निंग पे जाइए, जिसमें बच्चे का असली नॉलेज जो है वो टेस्ट होता है। और इसी तरीके से जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो, अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो वो धीरे धीरे बदल रही हैं। रोट लर्निंग बेस्ड इवैल्यूएशन से अब डेविएट होके अलग अलग कंसेप्ट आए हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हॉट्स क्वेश्चंस हैं। ये लेटेस्ट कंसेप्ट हैं क्वेश्चन पेपर्स में। और हम हिमाचल में इसको क्यों लाना चाहते हैं? हम हिमाचल में इसको इसलिए लाना चाहते हैं कि आगे इस तरीके के क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो नीट है या जेई है या किसी और प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें अब इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो हिमाचल बोर्ड से पास आउट करें, वो अगर बाहर कंपटीशन देने जाते हैं तो दे शुड बी फ्यूचर रेडी। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, जो एग्ज़ाम पहले होता था और उसमें और अब के पैटर्न में कितना अंतर आएगा? जैसे हम पहले देखते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो बड़े लेंथी क्वेश्चन जो थे उनका हिस्सा होता था 40 से 50% के बीच में, फिर शॉर्ट टाइप आते थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आते थे। तो अब नए पैटर्न में बच्चे किस तरह की तैयारी करेंगे और क्या हमारा जो है वो स्कूल शिक्षा बोर्ड का पैटर्न रहेगा? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन ए रहेगा हमारे किसी भी क्वेश्चन पेपर में, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा। जो परसेंटेज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो जितनी हमारी पहले होती थी, 20% हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते थे, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी एक सेक्शन में ना होके अलग अलग सेक्शंस में बिखरे होते थे। तो उसमें जो है बच्चे को वो उनको पेपर को अटेम्प्ट करने में समस्या आती थी। तो हमने एक ही सेक्शन में, जो सेक्शन ए, जो पहला सेक्शन आएगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और इसको थोड़ा सा और हमने एडवांस्ड बनाने के लिए क्या किया है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो पांगी में पढ़ रहे हैं, कोई वो लाहौल स्पीति के रिमोट एरियाज़ में बैठे हैं, और हमारे बच्चे जब कल को कंपटीशन देने जाते हैं तो उनको OMR शीट की ही समझ नहीं होती कि OMR शीट क्या है, उसको किस तरीके से भरा जाना है, और वहाँ पे वो डिसएडवांटेज पे रहते हैं। तो हम 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए एक OMR शीट जो है वो नॉर्मल आंसर शीट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो सेक्शन ए है हमारा, जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बच्चे OMR शीट के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। तो OMR शीट का कंसेप्ट क्या हिंदुस्तान में कहीं और किसी बोर्ड ने अभी तक इंट्रोड्यूस किया है?
अब देखिए बोर्ड तो बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कि बाकी किसी बोर्ड ने ये किया है, लेकिन जिन मेन बोर्ड्स के मैं बारे में जानता हूँ, जिनको हम नेशनल लेवल बोर्ड्स बोलते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट अभी नहीं आया है। तो पहली बार OMR, जहाँ तक हमें जानकारी है, OMR की स्कैनिंग होके उसकी चेकिंग होगी। जी। तो ये जो OMR शीट है, ये भी क्या स्कैन बेस्ड इसकी एवेल्युएशन जी होगी? देखिए, मैं आप बताता हूँ कि OMR शीट की एडवांटेज क्या होगी, उसके फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा कि OMR शीट जो है वो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएगा तो 10वीं से ही हमारे बच्चे को एक्सपोजर होगा कि OMR शीट में उसने क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी जो एडवांटेज है, उसमें जो नकल के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि टीचर्स जो हैं वो डिक्टेट करवा देते हैं। अब OMR शीट पे आपने एक बार जो है आंसर अटेम्प्ट किया तो इट इज़ अटेम्प्टेड, उसमें बार बार कटिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। तीसरी चीज़ है, इसमें सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। एक ही आंसर की बनेगी जो एग्ज़ामिनर बनाएगा और हम इसकी कंप्यूटराइज चेकिंग कराएंगे, ठीक है। तो एक ही आंसर की एग्जीक्यूट होगी और उसी से ही कंप्यूटराइज चेकिंग हो जाएगी, तो ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं वो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। एक और एडवांटेज ये है कि पहले जो बच्चे हमारी 32 पेज की आंसर शीट होती है और बच्चे जब उसमें आंसर अटेम्प्ट करते थे तो उनके 3-4 पेज जो हैं वो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही 3-4 पेज उनके ख़राब हो जाते और कई बार बच्चों को सफिशेंट स्पेस नहीं मिल पाती थी। तो अब वो 3-4 पेज भी जो हैं वो बच्चों को एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने जिस तरह से कहा कि OMR शीट और कंसेप्ट बेस्ड जो है, एक सैंपल भी आपके पास मेडिकल पड़ा है एक सैंपल का, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एक तरह स्टेप वाइज आप बता दें, ताकि हमारे जितने टीचर देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, थोड़ा उन्हें नॉलेज हो जाए, क्योंकि पहली बार जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो सेक्शन ए रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन बी आएगा उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन सी आएगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और जो आपका लास्ट सेक्शन आएगा उसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ये होगा कि इसमें हमने डिफ़िकल्टी लेवल भी जो है वो डिसाइड कर दिया है कि हमारे कितने, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम देता है वो हर टाइप का बच्चा देता है, उसमें कमज़ोर बच्चा भी होता है, मॉडरेट बच्चा भी होता है और हाई अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा भी होता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कोर करना है और जिन्होंने आगे जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। हमें उस प्रकार का एक्सपोजर उनको देना है कि वो आगे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इजी क्वेश्चंस जो हैं उसकी मात्रा हम 35% के आसपास रखेंगे। जो हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम मात्रा 30 to 35% डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट रखेंगे। और जो हमारे जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या हॉट्स क्वेश्चंस आएंगे, वो लगभग 20 से 25% रहेंगे। तो इतना बड़ा बदलाव एजुकेशन बोर्ड ला रहा है, तो निश्चित तौर पे इसके लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चों तक ये संदेश पहुंचे। तो क्या किस तरह की आपकी योजना? सबसे बड़ी आप इवैल्यूएशन सिस्टम की बात कही, बोर्ड का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है, उसी से चल रहे हैं। तो क्या डू हैव प्लान, आप कोई प्लान कर रहे हैं कि अब ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, और सेकेंड ये जो हम बात कह रहे हैं इसके लिए कोई बच्चों तक कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं कि बच्चों तक सैंपल क्वेश्चन पहुंचे, स्कूलों तक ये बात हो? तो क्या आपका प्लान है इसको नीचे तक ले जाने? सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इस प्रकार के हमने सारे सब्जेक्ट्स के रेडी करवा लिए हैं और अभी उनकी टाइपिंग चल रही है और एक हफ्ते के अंदर बोर्ड की वेबसाइट पे ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने की इवैल्यूएशन की, तो उसमें भी हम एक बदलाव ला रहे हैं। इवैल्यूएशन जो है पहले बोर्ड की नॉर्मल इवैल्यूएशन होती थी, लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर के साथ जो एग्जामिनर है वो एक मार्किंग स्कीम भी बनाएगा एंड वी आर स्विचिंग ओवर टू स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम। अब बच्चा एक लाइन जो लिख रहा है उसका भी हमने मार्किंग स्कीम में डिफाइन किया होगा कि अगर बच्चे ने आंसर की एक लाइन लिखी है तो उसका कितने मार्क्स एग्जामिनर को देने हैं।
नहीं तो पहले क्या होता था, ये चीज़ें जो हैं इसमें सब्जेक्टिविटी थी, एग्जामिनर की डिस्क्रिशन पे कई बार डिपेंड करता था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, उसमें बच्चे ने कितना लिखा कितना नहीं लिखा, वो एग्जामिनर की डिस्क्रिशन पे कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता था। लेकिन अब हम जो लाए, अब हम स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम लाए हैं। हमने स्टेप्स में डिफाइन कर देना है, मार्किंग स्कीम साथ में जाएगी, उसमें डिफाइन होगा कि अगर बच्चे ने इतना पोर्शन आंसर का लिखा है तो आपको इतने मार्क्स बच्चे को देने ही देने हैं, उसका बच्चे को डेफिनेटली लाभ होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा बदलाव आया तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कॉस्ट भी बढ़ेगी। जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्ट जो हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बोझ भी अतिरिक्त आएगा। तो डू यू थिंक कि उसे बोर्ड करेगा या आगे कोई ऐसी संभावना भी है कि इसका कहीं जो एग्जामिनेशन फीस है उन चीज़ों में कहीं बढ़ोतरी नज़र आए हमें? नहीं जी, हमें इसमें वैसे तो हमने सारे एनालिसिस किया, कोई ख़ास इसमें अतिरिक्त खर्चा बोर्ड को आएगा नहीं, और जो आएगा वो बोर्ड खुद वहन करेगा। उसको हम फ़िलहाल जो है एग्जामिनेशन फ़ीस बढ़ाने का हमारा कोई विचार नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये तो थी एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो अब बात करते हैं कि जिस तरह से वर्तमान में स्कूल शिक्षा बोर्ड एक राइट टाइम पे एग्ज़ाम बहुत जल्दी परिणाम दे रहा है, बड़ी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बदल रही है, तो भविष्य में ऐसी कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिन पे शिक्षा बोर्ड काम कर रही है? एक तो आपने ये एकेडमिक पूरा बदलाव की बात की है, तो एक तो ये है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम आने वाले समय में आप बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव देखेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है जिसमें आपने पूछा कि इसमें आप इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे। तो एक वर्कशॉप हम टीचर्स की ऑलरेडी करा चुके हैं, वो हमने 29 और इस महीने की, अपना पिछले महीने की 29 और 30 तारीख को कराई थी। एक और जो हमने शेड्यूल कर रखी है वो हम 25 सितंबर को करवाने जा रहे हैं। उसमें हम NCERT के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बुला रहे हैं, और एक और इस तरीके की हम एक्सरसाइज कराएंगे। भविष्य में हमारा प्लान है कि न सिर्फ हम सरकारी स्कूल के टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बल्कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को भी हम बुलाएंगे, और उनकी भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे कि किस प्रकार से जो मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स हैं आपने उनको डेवलप करना है, किस प्रकार से आपने मॉडर्न तरीके से इवैल्यूएशन करनी है। देखिए, इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन जो साल भर बच्चे को पढ़ाया जाता है, इवैल्यूएशन उसका रिज़ल्ट निकालती है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी इवैल्यूएशन का जो स्टैंडर्ड होगा, आपकी इवैल्यूएशन जिस प्रकार से की जाएगी, आपके क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा, वही स्टैंडर्ड आपकी पढ़ाई का अपने आप हो जाएगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड के होंगे, नेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, अगर हमारी इवैल्यूएशन नेशनल स्टैंडर्ड की होगी, तो हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो अपने आप नेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। अब जो मार्किंग होगी सर, वो किस तरह से होगी, किस आधार पे आप मार्किंग करेंगे? अब वर्तमान में जब आप OMR शीट भी यूज़ कर रहे हैं तो मार्किंग स्टाइल भी थोड़ा बदलेगा। देखिए, अभी तक तो जो होता था कि हमारा थ्योरी पेपर होता था और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते थे, और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रैक्टिकल के नंबर होते थे। तो थ्योरी तो हम यहाँ पे चेक करवाते थे, उसके मार्क्स की फीडिंग यहाँ पे हो जाती थी, और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल द्वारा फीड किए जाते थे। तीनों को हम इंटीग्रेट करके बच्चे का रिजल्ट बनाते थे। अब क्या होगा कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनका हम स्कैनिंग से उनका रिजल्ट बनाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो हैं वो अपने आप स्कैनिंग से हमारे डेटाबेस पे आ जाएंगे, उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस हो गए 0। फिर आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो हमने स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम उसमें लगा दी, तो उसमें भी सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी आ गई। इंटरनल असेसमेंट हो गई और प्रैक्टिकल हो गया, इन चारों के मार्क्स आएंगे, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे और बच्चे का रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। जी धन्यवाद विशाल जी। जिस तरह इन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड का प्रयास है शिक्षा का स्तर सुधारना, और जब ये परिणाम आए थे पिछली बार, जो वार्षिक परिणाम आए थे, उसमें खुद जो है एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने इस पर चिंता जताई थी जिस तरह से हमारे परिणाम आए थे। तो ये एक जो पॉजिटिव साइन जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वो दिखाया है, और आपके भी कई तरह के सवाल निश्चित तौर पे इसको लेकर होंगे। तो इसको लेकर के एक बड़ा कैंपेन जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड चलाएगा। इनकी वेबसाइट पे सैंपल आपको मिलेंगे, और हो सकता है कि आने वाले स्कूलों में जो आपके हाउस टेस्ट होते हैं, जो और एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस पैटर्न को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुँचे। तो इसी के साथ आप सबको ये बता दूं कि एक शुरुआत है स्कूल शिक्षा बोर्ड की, और इसका हम सबको मिलकर जो है न केवल स्वागत करना चाहिए बल्कि सहयोग भी करना चाहिए। और इसी के साथ आपको ले चलता हूँ वापस स्टूडियो। धन्यवाद।